सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे गुरु भगवान जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। श्री गणेशाय नमः। ससीतराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। हं हनुमते नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवरहाय नमः। देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। हनुमत आई बिराजिए कथा हो इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरक भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजले। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पिछले प्रसंग में सत्संग किए हम लोग। कागभूषुंडी जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। कैसे लोमस ऋषि का श्राप के बाद आशीर्वाद मिला है और उनके आश्रम की क्या स्थिति है वो बताए हैं। तब फिर जीव विविधि विधि पावहि संसृति क्लेश। हरि माया यति दोस्तर तरि न जाय बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृति अर्थात जन्म मरणादि के क्लेश को पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है। वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिना साधन कठिन विवेक। होए घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षरण न्याय से अर्थात संजोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो भी उसे बचाए रखने में
अनेकों विघ्न आता है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहाई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, अति दुर्लभ है, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है, वहीं कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वहीं अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाए, कोटि भांति को करई उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनो खगराए, रही न सकें हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारि हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूलय विद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही जत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के भी पचा डालती है। भोजन करिय तृप्ति हित लागे, जिमि सोय अपन पचये जठरागे। अस हरि भगति सुगम सुखदाये, को वस मूढ़ न जाहि सोहाई। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। लेकिन सुहाएगा कब? जब गुरु की कृपा होगी, क्योंकि शरण गए जाप है निष्फल। बिना शरण में गए अपने से कर लेने से नहीं होगा। शरणागति के लिए गुरु जी की कृपा जरूरी है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उरगारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे शिव्य स्वामी हैं।
इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे ही धन्य हैं। कहे हो ज्ञान से सिद्धांत बुझाए, सुनहु भगते मन के प्रभुताये, राम भगत चिंता मनि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनाता हूँ। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाते, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात महिता ही बुझावा। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप में नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। प्रबलय विद्या तम मिट जाए, हारहि सकल सलभ समुदाय, खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसई भगति जाके उर माहि। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा समयति हित होए, तेहि मन बिनु सुख पावन कोय, व्यापि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मने उर बस जाके, दुख लवले सन सपने हुता के, चतुर सिरो मनिते जग माहि, जे मन लागे सुजत न कराहि। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। आहा, सो मनि यद्यपि प्रगट जग आहै, राम कृपा बिनु नहीं को लहै, सुगम उपाय पाइबे केरे,
न रहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि उस मणि जगत में प्रगट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिकारा करनाना। मर्मि सज्जन सुमते कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खान हैं। संत पुरुष उसकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उसके नेत्र हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभो, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी के दास राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरे संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना, गुरु के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति तहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संत महापुरुषों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होते। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति मधुरता जाही। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मद्राचल है, और संत देवता हैं। और उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत को निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर्म यसी ज्ञान मदा, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई असो हरि भगते, देखु खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोलेऊँ खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भावो। नाथ मोहि निज सेवक जाने, सप्त प्रश्न मम कहाँ बखानी।
पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर और बखान कर बताइए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहाँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाए, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाये। तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। कागभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कौन उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगते शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, ओहि विषय रत मंद मंद तर। काच किरीच बदले जे लेहि, करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज गरुण जी, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागे, पर दुख है तो असंत अभागे। भोर्ज तरो सम संत कृपाला,
परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरे की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उघड़वा लेते हैं। सनैव खल पर बंधन करए, खाल कढ़ाए विपते सही मरए। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहिमूसक इव सुनो उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हीं बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आचरण अकारण ही दूसरों का अपकार करते रहते हैं। पर संपदा विनाशिन साहिं, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाहि। दुष्ट हृदय जगयारति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए ओले नष्ट हो जाते हैं खेती नाश करके। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारे। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समय अघ नगरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। शंकर जी और गरुण जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। शंकर जी और गुरु की निंदा अर्थात भगवान और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वहीं मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि जे प्राणी। होहि उलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया ऐसा समझते हैं। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगा दुर होई अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात,
अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तेनेहु भाई, उपजई सन्यपात दुखदायी। विषय मनोरथ दुर्गमनाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडो ईरसाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखि जरनी सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या मेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वहीं क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता यह कोढ़ है। अहंकार यति दुगध डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद अवरमान निहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ी भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। 3 प्रकार के पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं ये प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लागे करऊं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहिं, ते असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति कैसे प्राप्त करेगा। नेम धर्म आचार तब, ज्ञान यज्ञ जपदान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरिजान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। इसमें गुरु की कृपा और ईश्वर कृपा आवश्यक है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।